ओडिशा के जगन्नाथपुरी स्थित गोवर्धन पीठ में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के तहत पूरी पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य निश्लानंद सरस्वती महाराज के आशीर्वाद के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम में देश विदेश से आए चुनिंदा प्रतिनिधि कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए शिरकत कर रहे हैं। इधर कार्यक्रम को एवन टीवी की ओर से लगातार प्रसारित किया जा रहा है, जिसके चलते पूरी मठ प्रबंधन की ओर से एवन टीवी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। जगत गुरु शंकराचार्य निश्लानंद सरस्वती महाराज ने एवन टीवी चैनल हेड अनिल लोढ़ा और डायरेक्टर श्याम वर्मा को माला और दुपट्टा ओढ़ाकर आशीर्वाद दिया। समारोह में एवन टीवी चैनल हेड अनिल लोढ़ा ने भी अपने विचार व्यक्त किए, तो वहीं जगत गुरु निश्लानंद सरस्वती ने एवन टीवी के योगदान की सराहना की। इसी कड़ी में आज आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी और विभिन्न प्रकल्पों का अधिवेशन का आयोजन है, जिसमें समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। तो वहीं अधिवेशन का आयोजन जगत गुरु शंकराचार्य निश्लानंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में होना है। चलिए फिलहाल सीधा रुक करेंगे पुरी की ओर, जहां मेरे सहयोगी आशीष तिवारी इस वक्त लाइव बने हुए हैं। आशीष, आप मौजूद हैं वहां पर जहां लोग पहुंचने के लिए तरस रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल के दौरान आप वहां पर पहुंचे हैं, जिस तरीके से चुनिंदा जनप्रतिनिधि वहां पहुंचे हैं, किस तरीके का माहौल आपको देखने को मिल रहा है? गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आज दूसरा दिन है, क्या आशीर्वचन कल आपने सुने? पूरे शंकराचार्य निश्लानंद सरस्वती महाराज ने आपको आशीर्वचनों से भी नवाजा और आज क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा, बताएं आशीष। जी बिल्कुल, जयती पुरी का ये मठ है और जगत गुरु शंकराचार्य निश्लानंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है। आज तीसरा दिन इस महोत्सव का है और आज अधिवेशन होने जा रहा है। इस अधिवेशन में वक्ता अपनी बात रखेंगे, राष्ट्रीय पदाधिकारी इसमें शिरकत करेंगे। मेरे साथ में मौजूद हैं आदित्य वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एडवोकेट प्रेमचंद झा जी, उनसे जानकारी लेंगे इस अधिवेशन में क्या कुछ खास होने वाला है। जी झा साहब, बताएं कि आज जो अधिवेशन है इसका क्या उद्देश्य है और क्या इस कार्यक्रम की रूपरेखा आज? पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर महाराज जी के आशीर्वाद से पूज्य स्वामी जी स्वामी निर्विकल्पानंद सरस्वती जी के मार्गदर्शन में महाराज श्री का जो संस्था है धर्म संघ पीठ परिषद, उसके अंतर्गत युवाओं के लिए आदित्य वाहिनी, माताओं के लिए आनंद वाहिनी, हिंदू राष्ट्र संघ, राष्ट्रकोत्कर्ष अभियान, राम राज्य परिषद, सनातन संत समिति 3 दिन व्यापी गुरु पूर्णिमा महोत्सव प्रत्येक साल पुरी में होता है। उसमें हमारे जो पीठ परिषद आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी के हिंदू राष्ट्र संघ के सक्रिय सदस्य भारत और नेपाल में हैं। वो रात दिन सनातन मानबिंदुओं की रक्षा के लिए संगोष्ठी, संकीर्तन, स्वाध्याय, सेवा का प्रकल्प चलाते हैं। महाराज श्री का अभियान है 1 रुपया 1 घंटा प्रत्येक हिंदू परिवार से आवे, उस रुपये का और समय का सदुपयोग आप जिस गांव में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, उसके विकास के लिए सोचिए, उसमें लगाइए। तो कौन कहां क्या काम करते हैं? जम्मू कश्मीर में हो रहा है, दंतवाड़े के जंगल में हो रहा है, उड़ीसा के ऐसे 100 गांव हमारे त्रिपुरारी महंती जी द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जाता, सेवा का प्रकल्प संकीर्तन चलाया जाता, जहां आज तक लाइट नहीं पहुंचा है, जहां सड़कें नहीं है। तो स्वयं सेवक 1 घंटा जो प्रत्येक दिन शर्म और
एक रुपये का जो हर परिवार से अभियान है उसके माध्यम से वो संचालित करते हैं, रास्ते भी बनाते हैं। अभी हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात हो गया है, उसका मुख्य कारण है पिछले साल कोरोना महामारी के समय में यात्रा स्थगित था। वेबिनार के माध्यम से दुनिया के 52 देश के 204 लोग, वर्ल्ड के जो प्रमुख साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर हैं, राष्ट्रभक्त हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, समाजसेवी हैं, जिनका मानना है जो भारत विश्व का हृदय है, यदि हृदय का गति रुक जाएगा तो पूरा विश्व चरमरा जाएगा। तो उस अभियान में भाग लिए। पहला बिंदु है, 10 बिंदु है। पहला बिंदु है भारत, नेपाल, भूटान हिंदू राष्ट्र हो। आप पूरे विश्व के A1 चैनल, टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से पुनः हम सूचित करना चाहते हैं, दुनिया में एक ही ऐसा मंच है जहां बोला जाता है विश्व का में शांति हो और भारत अखंड हो। तो अखंडता का वो समय आ गया है। जी बिल्कुल। 4 साल पहले महाराज श्री काठमांडू नेपाल यात्रा किए, वहां प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के थे, वो कम्युनिस्ट के प्रधानमंत्री थे, माओवादी के सपोर्ट से देश को चलाते थे। वो भी स्वागत में आए। महाराज श्री वहां घोषणा किए थे जो स्वस्थ क्रांति की शुरुआत नेपाल से होगी। आज नेपाल में चल रहा है। हमारे महाराज श्री का 20 सितंबर तक यहाँ चातुर्मास का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें महाराज जी सुबह 10 से 12 पढ़ाते हैं, शाम में भागवत कथा 4:30 बजे से होता और 8 से 9 रात में पुनः पढ़ाते। लेकिन जिस रोज अनध्याय रहता है उस रोज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रतिनिधि महाराज श्री का जो अभियान है हिंदू राष्ट्र कैसे हो, लगभग सैकड़ों प्रतिनिधि आएंगे, उनको टाइम दिया गया है। नेपाल से अभी नेपाल के देवघाट में 104 ग्रुप के जो हिंदूवादी हैं उन लोगों का मीटिंग हुआ है, वो लोग भी आना चाहते हैं। तो ये क्रम चलता रहेगा 20 सितंबर तक। अभी वेबिनार के माध्यम से दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक सिर्फ नॉर्थ ईस्ट बाकी है, वो भी वेबिनार से हो। गांव गांव में आदित्य वाहिनी का संगठन हो और जिला स्तर, राज्य स्तर पर जो प्रतिनिधि सक्रिय हैं वो हर राज्य का टीम बना के भी यहाँ आएंगे। तो महाराज श्री आज और कल अभी जो वर्तमान में काम कर रहे हैं वो अपना प्रतिवेदन देते हैं। महाराज श्री दिव्य दृष्टि सब जानते हैं जो कौन कहाँ क्या कर रहा है। लेकिन जी वार्षिक अधिवेशन है जिसमें हमारे वेदांती सब पिछले साल भी 15 से 17 देश राज्य के आए थे, इस बार भी आएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जी बिल्कुल। जी जयती, मेरे साथ में पूरी पीठ के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो भी मेरे साथ में मौजूद हैं। शास्त्री जी, आज ये कार्यक्रम हो रहा है राष्ट्रीय अधिवेशन, इसकी क्या रूपरेखा है और कल जो जगतगुरु शंकराचार्य ने जिस प्रकार से लोगों को संबोधित किया, आशीर्वचन दिए, आशीर्वाद कहे, वचन कहे, क्या कुछ उन्होंने संदेश दिया है? हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव के पावन अवसर पर पूज्यपाद पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य महाभाग के पावन सानिध्य में कल उत्सव पूर्वक मनाया गया। उनके दिव्य चरण सानिध्य में 18-20 प्रांतों के प्रतिनिधि, सदस्य वृंद, भक्त वृंद, शिष्य वृंद यहाँ पधारे। आज से जो महाधिवेशन सत्र है उसका मूल उद्देश्य है पूज्यपाद श्री शंकराचार्य भगवान के द्वारा संस्थापित सनातन संस्कृति, सनातन मान बिंदुओं की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए,
जो उन्होंने महाअभियान चलाया है धर्म एवं राष्ट्र रक्षा के लिए, विगत 27 वर्षों से ये अभियान चल रहा है और इस महाअभियान के माध्यम से जनमानस में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। समाज में सेवा, सत्संग और संकीर्तन का प्रभाव बढ़े, सात्विक वातावरण हो, समाज दुर्व्यसन से मुक्त रहे, समाज में भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था बढ़े, सनातन मान बिंदुओं के प्रति आस्था बढ़े। गोभीर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभि सत्यवादिभि अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर धारिते मही। ये 7 तत्व पृथ्वी के धारक तत्व। पहला नाम क्या है? गौ माता, सती साध्वी माताएं, वेद वेदज्ञ ब्राह्मण, यज्ञ, मठ मंदिर, सत्यवादी व्यक्ति, निर्लोभ व्यक्ति, ये भारत में ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रहें। हमारे जो मान बिंदु हैं, हमारे जो धाम हैं, तीर्थ हैं, आश्रम हैं, नदी हैं, पर्वत हैं, पर्यावरण है, ये सुरक्षित रहे। तो महाराज जी जो व्याख्या कर रहे हैं इस समय कि वैदिक विधा से, वैदिक विज्ञान पर आधारित समाज का, देश का निर्माण हो, प्रकृति जिससे संतुलित रहे, प्रकृति के अनुकूल होने पर ही समाज में स्वस्थ वातावरण बनता है, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अभी जो महामारी कोरोना चल रहा है, क्या है? प्राकृतिक संपदा का इतना दोहन और दुरुपयोग हुआ कि उससे प्रकृति विकृत है, दूषित है, क्षुब्ध है। तो महाराज श्री की बातों पर चिंतन कराने के लिए शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े शिक्षण संस्थान के लोग, वैज्ञानिक लोग, इंजीनियर लोग आते हैं। समाज सेवा से जुड़े हुए, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग यहाँ चिंतन शिविर में भाग लेते हैं और वो अपना वक्तव्य देते हैं, विचार रखते हैं। महाराज श्री सबके विचारों को सुनते हैं, फिर अंत में वो अपना व्याख्यान देते हैं, उसके सार श्रवण कराते हैं। जी बिल्कुल। जयती, जिस प्रकार से आज राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है, आनंद वाहिनी भी इस अधिवेशन में हिस्सा ले रही हैं और आनंद वाहिनी की राष्ट्रीय महामंत्री हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं। इनसे भी जानते हैं आनंद वाहिनी को लेकर के आज अधिवेशन में आप उनके प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर शामिल हो रही हैं। क्या कुछ इस अधिवेशन का उद्देश्य है और आनंद वाहिनी की क्या कार्य योजना है? जी, सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए, सचिव स्वामी जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए, आज जैसा कि आप अधिवेशन के विषय में भी आपने जिक्र किया, तो ये हमारा गुरुदेव भगवान का हर वर्ष गुरु पूर्णिमा के इस महोत्सव के अवसर पर 2 दिवसीय संगठन है जो गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित संस्था है। धर्म संघ, राम राज्य परिषद, पीठ परिषद, आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी, हिंदू राष्ट्र संघ एवं राष्ट्र उत्कर्ष अभियान, सनातन संत समिति। पूज्यपाद जगतगुरु शंकराचार्य भगवान जी के द्वारा यह संस्थापित संस्था है। पीठ परिषद की इकाई के रूप में ही आदित्य वाहिनी, जो कि युवकों की संगठन है, अभी इसके पूर्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य वाहिनी के आदरणीय प्रेमचंद झा जी ने आप सभी को अवगत कराया है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे पीठ परिषद के आदरणीय झम्मन शास्त्री जी ने अभी आपको अवगत कराया कि पीठ परिषद की किस तरीके से कार्य योजना है। उसी क्रम में ही मातृशक्ति के लिए गुरुदेव भगवान ने संगठन के लिए उन्होंने आनंद वाहिनी का गठन किया है। उस संगठन के तहत अभी हम लोग वर्तमान 2 वर्षों में, विशेष रूप से चूंकि कोरोना काल के इस महामारी युग में हम सभी का 2 वर्षों का अधिवेशन नहीं हो पाया था, तो वेबिनार के माध्यम से संपूर्ण विश्व को गुरुदेव भगवान का स्वस्थ मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उसी कड़ी में ही हम लोगों ने 16 राज्यों में हमारी मातृशक्ति संगठन का संयोजन समिति बनाए हुए हैं और पूरे संपूर्ण भारत के अतिरिक्त विश्व के भी कुछ बच्चे, जिसमें कि गृह बने गुरुकुल बच्चों के अंदर भी बाल वाहिनी और बाल आदित्य वाहिनी, उनके अंदर भी संस्कार हो, ये मातृशक्ति आनंद वाहिनी की कार्य योजना है। उसके अंतर्गत ही गुरुदेव भगवान ने राजनीति की विश्व स्तर पर स्वस्थ मार्गदर्शन देते हुए उन्होंने परिभाषा नियुक्त की है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहित व्यक्ति एवं समाज की संरचना। और इस संगठन का मूल उद्देश्य भी है अन्यों का हित का ध्यान में रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा एवं अखंडता। उसी के लिए प्रतिबद्धता पूर्वक हम सभी आनंद वाहिनी मातृशक्ति संगठन संपूर्ण इकाई को, परिवार को, संपूर्ण विश्व को एक समष्टि परिवार के रूप में स्थापित करने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं और गुरुदेव भगवान के मार्गदर्शन में हम सभी उस कार्य में संकल्पित होकर
होकर लगे हुए हैं और परिवार को भी एक चाहते हैं कि गृह बने गुरुकुल के अंतर्गत, जिसमें कि बाल आदित्य वाहिनी, बाल वाहिनी 2 ग्रुप बनाए हैं हम लोगों ने। एक है बच्चों का जो 4 से 14 वर्ष के बालक है और एक है 15 से 45 वर्ष के, जिसमें आदित्य वाहिनी का, उसके विषय में भी समय पर हम लोग प्रतियोगिता आयोजन कर पूरे बच्चों को धर्म और संस्कृति से जोड़ने का अभियान चला रहे हैं। और मेरे पास ही हमारी आनंद वाहिनी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर इंदिरा। बिल्कुल जयती, यहाँ पर राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हुए हैं क्योंकि कोरोना काल है और इस चक्कर में जितने जो लिमिटेड हैं राष्ट्रीय पदाधिकारी उन्हीं को आमंत्रित किया गया। राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर होने वाला आपसे कुछ ही देर में। आनंद वाहिनी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे भी जानते हैं, अधिवेशन में आप शामिल होने के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है और क्या संदेश आप देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारा यह अधिवेशन, ये जो राष्ट्रीय महाधिवेशन है, ये 1992 से ही चल रहा है, पर जिस महामारी से हम सब जूझ रहे हैं, गत वर्ष हम इसे कर भी नहीं पाए ठीक से। इस वर्ष हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं श्री चरण में और गुरुदेव से मार्गदर्शन, ऊर्जा प्राप्त कर हम देश विदेश में गुरुदेव की भावना को, गुरुदेव के अभियान को फैलाने का प्रयास करते हैं। उसी क्रम में अभी मेरी छोटी बहन राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती सीमा तिवारी जी ने आपको संस्था के उद्देश्य के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। उन बातों को न दोहराते हुए मैं कुछ यह निवेदन आपके बीच रखना चाह रही हूँ कि गुरुदेव की जो विद्वता है, गुरुदेव का जो ज्ञान विज्ञान है, जिस लुप्त ज्ञान को वो अभी इस कलयुग में सतयुग बनाकर जो उद्भासित कर रहे हैं, यह हम सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए ही नहीं, मैं तो ऐसा सोचती हूँ और ऐसा कहती हूँ और संपूर्ण विश्व इस बात को मानने के लिए आज तैयार है कि यह ज्ञान विज्ञान जो श्री गोवर्धन मठ से जो धारा चल रही है वो विश्व में कहीं उपलब्ध नहीं है। और गुरुदेव के जहाँ पर अहर्निश परिश्रम से वो सनातनियों को जगाते हैं, कर्तव्यनिष्ठ बनाते हैं, वहीं गुरुदेव की लेखनी पर साक्षात सरस्वती विराजमान है और उनकी लेखनी से जो अनवरत हम सबों को प्राप्त हो रहा है, वह ऐसा एक धरोहर है सनातन धर्म के लिए और विश्व के लिए, जिसको लेकर के हम सभी जो गुरुदेव के अनुयायी हैं वो तो गौरवान्वित हैं ही। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं सिर्फ एक बात अपने सभी भाई बहनों के बीच रखना चाहती हूँ कि आज भी गुरुदेव भगवान अपने गुरु स्वनाम धन्य सर्व सम्राट स्वामी धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के अभियान को जिस तरह से वो फैला रहे हैं और अपने शिष्यत्व के माध्यम से वो हमें यह भी शिक्षा दे रहे हैं कि हमें कैसा शिष्य बनना चाहिए। तो यह हम सबों का परम सौभाग्य है कि ऐसे गुरु के श्री चरण में हम सभी यहाँ पर आते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उस ऊर्जा को समाज में, राष्ट्र में फैलाने का प्रयास यह धर्म संघ, पीठ परिषद, आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी, उसके अंतर्गत हिंदू राष्ट्र संघ, सनातन संत समिति, राष्ट्रोत्कर्ष अभियान, ये सारे अभियान जो गुरुदेव के चल रहे हैं वो सकुशल चल रहे हैं और संपूर्ण विश्व को नेतृत्व भी प्रदान कर रहे हैं। और हम सबों का यह परम सौभाग्य है कि आज आपके बीच क्योंकि प्रचार तंत्र का बहुत महत्व है, आपके माध्यम से जब इन बातों को आप 100 से 1000, 1000 से लाख के बीच ले जाएंगे तो सभी श्री गुरुचरण में आकर नतमस्तक होकर अपने इहलोक को और परलोक को सुधारने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जयती, ये राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थी आनंद वाहिनी की। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आनंद वाहिनी, आदित्य वाहिनी, बहुत सारे प्रकल्प इसमें शामिल हो रहे हैं। इन सभी को अभी शामिल होना है। अब से कुछ ही देर बाद जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में यह अधिवेशन होगा, जिसमें पूरा रिपोर्ट कार्ड इनकी ओर से पेश किया जाएगा, पूरे साल भर में इन्होंने क्या किया है और उसके बाद में अब आने वाले नए साल में, आने वाले अगले साल में क्या कुछ ये संगठन करने वाले हैं, इनको लेकर के इनको जगत गुरु शंकराचार्य की ओर से निर्देशित भी किया जाएगा और आगे की रूपरेखा इस अधिवेशन में तय की जाएगी। जी बिल्कुल आशीष, चलिए बहुत शुक्रिया फिलहाल साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी आशीष तिवारी, सीधा पुरी से लाइव बने हुए थे। आज एक राष्ट्रीय महाधिवेशन आचार्य श्री जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में होने वाला है, उसके बारे में समस्त जानकारी सभी प्रकल्पों से जुड़ी हुई आशीष तिवारी ने वहां से हमारे साथ साझा की।
उड़ीसा के जगन्नाथपुरी स्थित गोवर्धन पीठ में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के तहत पुरी पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य निष्णाचंद सरस्वती महाराज के आशीर्वाद के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम में देश विदेश से आए चुनिंदा प्रतिनिधि कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए शिरकत कर रहे हैं। इधर कार्यक्रम को A1 टीवी की ओर से लगातार प्रसारित भी किया जा रहा है, जिसके चलते पुरी मठ के प्रबंधन की ओर से A1 टीवी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। जगत गुरु शंकराचार्य निष्लानंद सरस्वती महाराज ने A1 टीवी चैनल हेड अनिल लोढ़ा और डायरेक्टर श्याम शर्मा को माला और दुपट्टा उठाकर आशीर्वाद दिया। समारोह में A1 टीवी चैनल हेड अनिल लोढ़ा ने भी अपने विचार व्यक्त किए तो वहीं जगत गुरु निष्लानंद सरस्वती ने A1 टीवी के योगदान की सराहना की। इसी कड़ी में आज आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी और विभिन्न प्रकल्पों का अधिवेशन का आयोजन है, जिसमें समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। तो वहीं अधिवेशन का आयोजन जगत गुरु शंकराचार्य निष्लानंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में होना है। मैं आग्रह करूंगा अनिल जी महाराज श्री के आशीर्वाद से अपने भाव को 2 शब्द के माध्यम से प्रकट करें। माननीय अनिल जी। स्वामी निर्विकल्पानंद जी महाराज, प्रेमचंद झा जी, सभी उपस्थित महानुभाव, साधु सबको नमन करता हूँ। हमारा चैनल A1 टीवी एक सैटेलाइट चैनल है और मुझे बताते हुए अपार हर्ष है कि महाराज श्री ने अपने जीवन में केवल एक टीवी चैनल का उद्घाटन किया, वो A1 टीवी। 6 साल पहले महाराज श्री जयपुर पधारे और मैंने महाराज श्री से विनम्र अनुरोध किया। महाराज श्री ने हमारे दफ्तर के पीछे एक बड़ा उद्यान है, सैकड़ों लोग उपस्थित हुए और इस सरस्वती पुत्र को आशीर्वाद दिया। महाराज जी, मैं गदगद हूँ, आपने जिस पौधे को लगते हुए आशीर्वाद दिया वो आज एक वृक्ष के रूप में हो गया है और किसी दिन वट वृक्ष भी होगा और इसकी छाया में हम मानव कल्याण के बहुत सारे काम कर सकेंगे। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, कल और आज महाराज श्री आपका पूरा प्रवचन, पूरे कार्यक्रम हमने लाइव टेलीकास्ट किए हैं। पूरी दुनिया में लोगों ने इसे देखा है। ये चैनल पूरी दुनिया में दिखता है, सैटेलाइट चैनल है। और मैं ये विनम्र प्रार्थना लेकर प्रयागराज भी गया था, यहाँ भी आया हूँ कि पूरे मीडिया में हत्या, लूट, बलात्कार, फिल्म जगत, ये वो राजनेताओं के भाषण, तमाम बकवास चलती रहती है दिन भर। हम समाज को किसी सकारात्मक मोड़ पर लाना चाहते हैं। हमारे मन में हमेशा ये सवाल उठता है कि जो मशाल जलती हुई हमारे पहले की पीढ़ी हमारे हाथ में सौंप के गई है, क्या हम उस मशाल की लौ को सुरक्षित रख पाएंगे और अपनी आने वाली पीढ़ी को उसको ज्यों का त्यों सौंप पाएंगे? ये बड़ा प्रश्न है पूरे समाज के सामने और मैं भी अपने आप को उस प्रश्न के सामने खड़ा पाता हूँ। इसलिए महाराज जी अनुरोध करता हूँ कि आपके प्रवचन यदि प्रतिदिन हम चलाने की आप अनुमति दें तो रोज सुबह प्रातःकाल 6:30 से 7 बजे 365 दिन महाराज श्री के प्रवचन हम चलाना चाहते हैं। आपका आशीर्वाद मिला। मैं एक अपनी छोटी सी 5 पंक्ति की खुद की लिखी हुई कविता आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। जब भी होता है साम्राज्य शीत का तम का, सूरज अकेले ही करता है युद्ध। जब भी होता है साम्राज्य शीत का तम का, सूरज अकेले ही करता है युद्ध। मैं चाहता हूं एक दिन सूरज करे विश्राम और आप उसकी जगह ले लो। मैं चाहता हूं एक दिन सूरज करे विश्राम और आप उसकी जगह ले लो, ताकि दुनिया जान सके आप किसी सूरज से कम नहीं हो, आप किसी सूरज से कम। प्रणाम। मैंने जो आज्ञा दी है उसको पालन करने की तुम में क्षमता आ जाएगी। भविष्य के गर्भ में है। उन्होंने आदेश दिया था कि मेरे वंश का संस्कृत काव्य में आज से अंत तक तुम वर्णन करो। मैंने कहा था कि मैं योग्य नहीं हूँ। उन्होंने कहा समय पर वो योग्यता दे दूंगा। मैं भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूँ।
इसी मठ की बात है। रात्रि बीतने पर छत्तीसगढ़ की यात्रा करनी थी। जैसा कि मेरा स्वभाव बचपन से रहा है, मैंने बिजली को बंद करके एकांत में अंधेरे में कुछ चिंतन करना उचित समझा। लगभग यही समय रहा होगा। सूर्यमंडल से लेकर मुझ तक प्रकाश की किरणों का मुझे दर्शन हुआ। जैसे मछुआरा अपने जाल में मछली को फंसा लेता है, उन रश्मियों ने मुझे अपने जाल में ले लिया। मैंने मन ही मन प्रश्न किया कि आप कौन हैं। रश्मियों के द्वारा मन में ही उत्तर आया कि हम गणित के परमाणु हैं। हमने कहा कि मेरे जीवन में आप प्रतिष्ठित हो जाइए, जब जब मैं स्मरण करूं तब तक प्रकट होइए। मैं समझता हूं वैदिक मैथमेटिक्स के केवल 25 पृष्ठों की व्याख्या अभी कंप्यूटर में 1542 पृष्ठों में सन्निहित है, और भगवान सूर्य की कृपा से गणित को लेकर जो ज्ञान विश्व में नहीं है, 1 लाख पृष्ठों की सामग्री मस्तिष्क में है। तो मैं भगवान सूर्य के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। साथ ही साथ मानव जीवन जिस अध्यात्म विज्ञान से सार्थक होता है,